हेलो स्टूडेंट्स, आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। मैं राहुल। आज वही करेंगे अगला दिन जहाँ तक किए थे। 44 प्रॉब्लम हो गया था अगला दिन। आज करेंगे 45 नंबर प्रॉब्लम। आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। आपको स्वागत है मेरे क्लास में। आप ज़रूर सीख जाएंगे कि इंटीग्रेशन वगैरह कैसे करते हैं अगर मेरे क्लास में जुड़े हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा 45। अच्छा, तो यहाँ मेरा प्रॉब्लम है क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा, अगला क्लास ज़रूर देखना, नहीं तो ये क्लास समझ में नहीं आएगा। अगला क्लास देख लेना, नहीं तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या है, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई मेरा है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब डिवाइडेड बाई n क्यूब है मेरा, n क्यूब डिवाइडेड बाई 1 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब डिवाइडेड बाई, यह हो गया मेरा n क्यूब डिवाइडेड बाई 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट करके मेरा रिजल्ट है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई मेरा n क्यूब प्लस n क्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में उसी तरह, सॉरी ये वाला रिजल्ट नहीं है, ये वाला रिजल्ट मुझे करना है। ये वाला क्या है, ये वाला है 1/2n। देखो ये सेम रीजन में है, नहीं है तो मैंने सेम रीजन में पकड़ लिया, सॉरी इसलिए। तो नेक्स्ट लाइन में ये रीजन को सेम करना है। n टेंस टू इन्फिनिटी है, ये है 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ है मेरा कितना n क्यूब प्लस यहाँ पे है मेरा 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 3 क्यूब। नेक्स्ट लाइन में ये है 2n। नेक्स्ट लाइन में देखो सेम रीजन में जा रहा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो पर में कितना हो जाएगा n स्क्वायर। यहाँ पे चल रहा है n क्यूब प्लस 1 क्यूब, n क्यूब प्लस 2 क्यूब, n क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये n टर्म कितना हो जाएगा n क्यूब प्लस n क्यूब। देखो ये अगर सॉल्व करते हो तो n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस n क्यूब 2n क्यूब, ये कट गया तो कितना रह जाएगा 1/2n। तो 1/2n की जगह ये पुट करेंगे, क्योंकि ये अगर नहीं करते हैं तो मेरा रीजन सेम नहीं है। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं, नेक्स्ट लाइन में 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे। n टेंस टू इन्फिनिटी मेरा रिजल्ट है 1/n इंटू n करेंगे। ठीक है, ये 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 2 क्यूब डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट करके लिख देते हैं। ये वाला रिजल्ट हो जाएगा मेरा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस n क्यूब। नेक्स्ट लाइन में देखो कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये है 1/n, ये n को सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना रिजल्ट हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देते तो 1 स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 करके n टर्म कितना हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाई किए, ये वाला n मल्टीप्लाई कर दिए, ये वाला n मल्टीप्लाई कर दिए तो n क्यूब प्लस n क्यूब रह गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में कर पाएंगे। देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रह जाएगा 1/n, यहाँ पे रह गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रॉब्लम में बताया था कि ऊपर में जितना n है वो डिवाइडेड बाई कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे उतना पावर सेम पावर नहीं है। n का मैक्सिमम पावर कितना है, क्यूब। तो यहाँ पे करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n क्यूब से डिवाइडेड करेंगे। तो ऊपर में है 1 स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाई n क्यूब होल डिवाइडेड बाई ये n क्यूब प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाई n क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि n क्यूब अगर कट गया तो क्या रह जाएगा, यही वाला टर्म रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में भी वही करेंगे, 2 स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाई n क्यूब होल डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई n क्यूब। लास्ट वाला टर्म में कितना हो जाएगा, वही n स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाई n क्यूब होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख पाएंगे n क्यूब डिवाइडेड बाई n क्यूब डिवाइडेड बाई
एन क्यूब। ये थोड़ा भूल मत जाना, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सेम रिदम में रखना है और कुछ नहीं। प्रॉब्लम बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1/n रहने देते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कर पाएंगे, यहाँ पे अगर कट गया तो 1² डिवाइडेड बाई कितना रह जाएगा, n², और नीचे में पार्ट बाय पार्ट कर देते तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1³ डिवाइडेड बाई n³। ठीक है, समझ पाए हो? नहीं तो और वो समझा देते हैं। यहाँ पे n³ और यहाँ पे n है, n³ है, एक तो कट गया तो कितना रह जाएगा, n² रह गया, और यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट कर देते, पार्ट बाय पार्ट कर देते तो n³ डिवाइडेड बाई n³ 1 हो गया, 1³ डिवाइडेड बाई n³ कितना हो जाएगा, 1³ डिवाइडेड बाई n³ रह गया। ये 2² डिवाइडेड बाई n² रह गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2³ डिवाइडेड बाई n³ रह गया। डॉट डॉट करके सेम रिदम में रखेंगे, 1² डिवाइडेड बाई n², 2² डिवाइडेड बाई n², इन टर्म कितना हो जाएगा, n² डिवाइडेड बाई n²। कर पाएंगे? क्योंकि एक तो यहाँ पे कट देते, देखो ये कट गया तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, n² रह गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी सेम रखेंगे, 1 प्लस 1³ डिवाइडेड बाई n³, 1 प्लस 2³ डिवाइडेड बाई n³, 1 प्लस ये अगर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट टर्म रहता तो कितना हो जाता, 1 प्लस 3³ बाई n³, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 1 प्लस n³ डिवाइडेड बाई n³। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट लाइन में क्या कर पाएंगे, देखो नेक्स्ट लाइन में मेरा हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n रह गया। अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं कि लिमिट n(h) = 1, तो h हो जाएगा मेरा 1/n, n टेंस टू मेरा इन्फिनिटी है तो h टेंस टू कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे n की जगह h बिठाएंगे, यहाँ पे n की जगह अगर h बिठाते हैं तो रिजल्ट देखो मेरा क्या होगा, रिजल्ट मेरा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, n टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा, h टेंस टू 0 बैठा देते हैं, 1/n हो गया मेरा h। अभी लिखेंगे देखो 1/n² है, 1/n² मतलब h², 1² h² डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 1³ h³, ठीक, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2² h² डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2³ h³, डॉट डॉट करके nth टर्म मेरा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा ये वाला n² 1/n² को 1/n² है, वो वाला 1/n² को h² लिखेंगे, और नेक्स्ट नीचे लाइन में क्या होगा 1 प्लस ये लिखेंगे n³, ये भी 1/n³ है, 1/n³ को h³ लिख सकते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आप कुछ नहीं, नेक्स्ट लाइन मेरा हो गया, समेशन करके लिख सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h रह गया, समेशन ओवर r = 1 to n में दौड़ रहा है। देखो r कौन है मेरा, ये देखो 1 2 3 करके n दौड़ रहा है, और ऊपर में दौड़ रहा है 1 2 3 करके n टर्म n हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा r² h² डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे हो गया मेरा r³ डिवाइडेड बाई h³। समझ पाया कि नहीं पाया? नहीं पाया। यहाँ पे देखो और एक बार समझा देते हैं। यहाँ पे दौड़ रहा है, ऊपर में देखो 1² 2² 3² डॉट डॉट करके n², तो यहाँ पे r = 1 to n, तो 1² 2² 3² करके n तक दौड़ रहा है। यहाँ पे 1 प्लस h 1³ n³, 2³ n³ डॉट डॉट करके n³ h³ h था ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस r 1 2 3 करके दौड़ रहा है, जो दौड़ रहा है वहाँ पे r बैठा देंगे। दौड़ कौन रहा है, ये 1 दौड़ रहा है 2 करके n, और यहाँ पे 1³ 2³ डॉट डॉट करके n³। समझ पाए हो? समेशन का मतलब तो ये है कि तोड़ के लिखेंगे, ये ऐड होता जाएगा, r का वैल्यू 1 बिठाएंगे, फिर r का वैल्यू एक अंतर में बिठाएंगे, r का वैल्यू 2, r का वैल्यू 3 करके r का वैल्यू n तक गया है। ठीक, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कर पाएंगे, नेक्स्ट लाइन मेरा हो जाएगा हो गया देखो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h रह गया, समेशन ओवर r = 1 से है 1 to n, यहाँ पे हो गया RH का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस RH का होल क्यूब। यहाँ पे बोले हैं कि RH की जगह में x बिठाना है, तो नेक्स्ट लाइन में मेरा हो जाएगा 0 to 1, ये हो जाएगा मेरा x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x³ dx। अभी देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, नहीं है,
है कि नहीं है? समझ में नहीं आ रहा है? ओके, बता देते हैं। ये देखो हो जाएगा क्या, 1/3 लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब dx। ये 1 का डेरिवेटिव का रिजल्ट 0 है, x का रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में ही करेंगे ना, तो एक्स क्यूब का रिजल्ट 3x², 3x नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में मेरा रिजल्ट हो जाएगा 1/3 रह गया। 1/3 तो इसलिए लिए है कि 3 से कट जाएगा, अगला लाइन मैच कर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log mod 1 प्लस एक्स क्यूब, ये लिमिट बैठ जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ बैठेगा, 0 to 1, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन अगर करते हैं तो मेरा रिजल्ट देखो कितना हो जाएगा, मेरा रिजल्ट 1/3 तो रह गया, 1/3 रह गया, यहाँ पे अगर 1 बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा, log 2 हो गया मेरा, log 2, और अगर 0 बैठाते हैं तो मेरा log 1 हो जाएगा, और log 1 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 होता है, 1/3 log 2, ये मेरा रिजल्ट हो गया। देखो 45 का मेरा आंसर, 45 का मेरा रिजल्ट हो गया 1/3 इंटू log 2, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा देखो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम उसी तरह करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में अगर नहीं आ रहा तो मेरा पिछला वाला क्लास ज़रूर देखना, तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या है ये 1 प्लस n डिवाइडेड बाय, मेरा रिजल्ट है n² प्लस 1²। नेक्स्ट लाइन में है 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय n² डिवाइडेड बाय 2², इस तरह चलता जाएगा। नेक्स्ट लाइन में है n प्लस 3 डिवाइडेड बाय n² प्लस 3²। नेक्स्ट लाइन में मेरा, नेक्स्ट स्टेप में मेरा, लास्ट स्टेप में मेरा है 1/n। ये 1/n तो है, लेकिन सेम रिदम में रखना है। सेम रिदम में अगर रखना है तो तुम्हें क्या करना होगा, कुछ नहीं, सेम रिदम में रखना है तो ये कर पाएंगे कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, रहने देते हैं, ये कर देंगे तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n² प्लस 1², n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n² प्लस 2², n प्लस 3 डिवाइडेड बाई n² प्लस 3²। ये लास्ट वाला टर्म लिखेंगे, देखो ये 1 प्लस n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, nth टर्म कितना हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा n प्लस n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है n² प्लस 1², n² प्लस 2², n² प्लस 3², लास्ट वाला टर्म हो जाएगा n² प्लस n²। ये वाला देखो रिजल्ट देखो, 1/n ही आएगा, n प्लस n कितना हो जाएगा 2n, ये n² प्लस n², 2n², ये 2 कट गया, एक तो n कट गया तो 1/n रह जाएगा, 1/n की जगह ये बैठा सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा तो कोई कुछ कठिन नहीं है, यहाँ पे सेम रिदम में रखना। देखो फर्स्ट टर्म मेरा कितना है, 1 n प्लस 1 ऊपर में, तो सेकंड वाला टर्म n प्लस 2, n प्लस 3, ये n प्लस n ही होगा ना, 1 2 करके बढ़ रहा है तो n ही होगा। यहाँ पे n² प्लस 1², n² प्लस 2², n² प्लस 3², ये वाला टर्म हो जाएगा n² प्लस n²। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में और कुछ नहीं, यहाँ पे मुझे करना था n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1/n से मल्टीप्लाई करना था, n इंटू कर देंगे, 1/n इंटू n कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में जो है रहने देते, ये 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n² प्लस 1², n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n² प्लस 2², n प्लस 3 डिवाइडेड बाई n² प्लस 3², डॉट डॉट करके लास्ट टर्म हो जाएगा n प्लस n डिवाइडेड बाई n² प्लस n²। अच्छा, ये n तो मेरा जरूरत नहीं, ये n को मल्टीप्लाई करना होगा, ये n को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा रिजल्ट देखो कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, n मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे हो जाएगा n² प्लस 1 इंटू n, ये n पूरा होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो n² इंटू 1 प्लस n डिवाइडेड बाई n² प्लस 1² प्लस n² प्लस 2n डिवाइडेड बाई n² प्लस 2²। समझ में नहीं आ रहा है, ये n क्या होगा, n हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो n² प्लस 1n, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो n² प्लस 2n, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो n² प्लस 3n डिवाइडेड बाय, जो नीचे है वो रहने देते हैं, 3² डॉट डॉट करके, ये लास्ट टर्म हो जाएगा n² प्लस n इंटू n, लास्ट वाला टर्म हो जाएगा n² प्लस n इंटू n ही रखेंगे डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा मेरा n² प्लस
एन स्क्वायर। अच्छा आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n मेरा रह गया। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ऊपर नीचे मैक्सिमम n का मैक्सिमम पावर कितना है, n स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइडेड करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाई n होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर से डिवाइडेड करना है, n स्क्वायर से डिवाइडेड करेंगे तो ये वाला टर्म रिटर्न आ जाएगा। देखो n स्क्वायर कट गया तो n स्क्वायर प्लस 1 n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन n स्क्वायर से डिवाइडेड किया, क्योंकि मैक्सिमम पावर जितना रहेगा उसी से ऊपर नीचे डिवाइडेड करना है, उसके पावर से n स्क्वायर से डिवाइडेड करेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर n स्क्वायर है। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा n स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन डिवाइडेड बाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन डिवाइडेड बाई n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके कहाँ n टर्म कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n इंटू एन डिवाइडेड बाई n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखेंगे कि n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रॉब्लम है, नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा रिजल्ट वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा देखो कितना होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n रह गया, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n रह गया। यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट कर देंगे, पार्ट बाय पार्ट अगर करते हैं दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो 1 हो जाएगा और दिस डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो कितना होगा, देखो n कट जाए, एक तो n कट जाएगा तो 1/n रह जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? अच्छा बता देते हैं, ये साइड में बता देते हैं क्योंकि पहले वाला टर्म था n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई नीचे है n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट करते हैं तो n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, नीचे भी वही करेंगे, पार्ट बाय पार्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में देखो n स्क्वायर कट गया तो 1 हो गया, यहाँ पे एक तो n कट गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/n हो गया। नेक्स्ट लाइन में ये 1 हो गया प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, सेम रिदम में दौड़ेगा। ये देखो क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा ऊपर में हो जाएगा 1/1 प्लस 1/n और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 प्लस 2/n, देखो 1 प्लस 2 बाई दिस करेंगे तो 1 हो जाएगा, दिस बाई दिस n कट जाएगा तो 2/n हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना होगा 1 प्लस दिस बाई दिस 1 हो जाएगा, दिस बाई दिस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट स्टेप में अच्छा प्लस ये हो जाएगा ये हो जाएगा उसी तरह ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस 3/n होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। और nth टर्म देखो कितना हो जाएगा, nth टर्म मेरा हो जाएगा दिस बाई दिस 1 हो गया प्लस दिस बाई दिस करेंगे तो n/n ही रखेंगे, एक तो n कट देंगे n ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कट गया, पूरा कट गया और नीचे वाला लाइन में वही लिखेंगे 1 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, सेम रिदम में रखना है। देखो ऊपर टर्म 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n 1 प्लस 3/n, nth टर्म कितना हो जाएगा 1 प्लस n/n 1 2 3 करके n/n हो जाएगा और नीचे में देखो 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर n स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर। ये रिजल्ट हो गया। अच्छा फिर क्या करेंगे, फिर साइड में लिख लेंगे कि लिमिट लेट कर लेंगे कि NH इज इक्वल टू 1 पकड़ लेंगे, NH इज इक्वल टू 1 पकड़ लिए तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/n, n टेंस टू अगर इन्फिनिटी रहा तो H टेंस टू मेरा कितना हो जाएगा 0 हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, ये लिमिट H बैठा देंगे, H टेंस टू 0, n टेंस टू इन्फिनिटी रहा तो H टेंस टू 0 हो जाएगा और 1/n इज इक्वल टू H हो गया। अभी ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस 1/n की जगह क्या बैठाएंगे H डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी 1 प्लस 1/n स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर रहने देते हैं, 1/n स्क्वायर, यहाँ पे भी 1/n था, 1/n की जगह h बिठा दिए, 1/n स्क्वायर जगह 1/n स्क्वायर की जगह h स्क्वायर बिठा दिए, एक ही रिदम में भागना है। 1/n मतलब h हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/n कितना हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3h डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर h स्क्वायर।
और nth टर्म हो जाएगा 1 प्लस ये n रहने देंगे, ठीक है, और 1/n हो जाएगा n इंटू एच होल डिवाइडेड बाई प्लस होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर मतलब h स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है। तो ये लिखने का मतलब यही है, ये वाला टर्म को नेक्स्ट लाइन में समेशन के मुताबिक लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 ये h हो जाएगा, ये इसको समेशन के मुताबिक लिखेंगे। दौड़ कौन रहा है, दौड़ देखो 1 to n दौड़ रहा है r, तो ये 1 ये 2 ये 3, तो ऊपर में क्या लिख पाएंगे 1 प्लस RH, r दौड़ रहा है, और नीचे में कितना होगा देखो कौन दौड़ रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करके n स्क्वायर, तो 1 प्लस r स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h हो गया, समेशन ओवर r इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा 1 प्लस RH डिवाइडेड बाई 1 प्लस RH इसका होल स्क्वायर। मैंने बोला कि RH की जगह x बिठाना है, ठीक है, RH की जगह तो x बिठाना है, तो नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा 0 to 1, ये हो गया 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx। ये समझ में नहीं है, ओके, ये समझ में जो लोग मेरा ये वाला क्लास फर्स्ट देख रहे हैं उसको समझ में नहीं आएगा, तो ये वाला देखो, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h समेशन ओवर r इज इक्वल टू 1 to n, ये f ऑफ r h रहेगा, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0 to 1 f ऑफ x dx, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। तो ये वाला रिजल्ट का डेफिनेट इंटीग्रल यूज कर रहे हैं, तो ये वाला होल रिजल्ट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस RH की जगह x बैठा दिए, यहाँ पे RH की जगह x बैठा दिए। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, वही दिक्कत है, इंटीग्रेशन थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, तो ये वाला भी इंटीग्रेशन याद आ जाएगा। ये पार्ट बाय पार्ट कर देंगे, तो 0 to 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx कर दिए, प्लस 0 to 1 x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx कर दिए। तो ये वाला देखो, ये वाला तो हो गया क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है, लॉग मॉड हो जाएगा, और इसका रिजल्ट ये भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा करना होगा तो हो जाएगा। क्या करेंगे, ये तो मेरा रिजल्ट 0 to 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x जो मेरा है, ये तो रिजल्ट हो गया, क्या होगा लॉग मॉड x, और ये वाला रिजल्ट 0 to 1 x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर है, तो यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये 2 बिठा देते हैं, देखो दिख जाएगा, 1 का रिजल्ट क्या हो 0 है, और x स्क्वायर का रिजल्ट 2x डेरिवेटिव का रिजल्ट, तो 2 यहाँ पे 2 पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे क्या करना होगा 1/2x को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेशन कर देंगे, नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस x, इसका लिमिट बैठ जाएगा 0 to 1 प्लस 1/2 बाहर रह गया, ये भी लॉग मॉड 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, ये भी लिमिट बैठ जाएगा कहाँ 0 to 1। अब लिमिट कैलकुलेशन करते हैं, लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट का वैल्यू पुट करने का तरीका क्या है, पहले अपर लिमिट बिठाएंगे, लोअर लिमिट, ये है मेरा लोअर लिमिट, ये है मेरा अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट बिठाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या log 2 माइनस log 1 हो जाएगा, 0 x की जगह बिठाएंगे, तो ये 1 हो गया, प्लस 1/2 यहाँ पे बैठाते हैं, तो पहले 1 बैठाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा log 2 माइनस log 1, log 1 का रिजल्ट 0 हो जाता है, log 1 का रिजल्ट 0, log 1 का रिजल्ट 0, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा log 2 प्लस 1/2 log 2, तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा 3/2 log 2। देखो 46 का रिजल्ट कितना है, ओहो थोड़ा गलती कर दी, ये वाला रिजल्ट x स्क्वायर था, ये x स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव वाला रिजल्ट नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया, इसीलिए नहीं आया आंसर, tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स कितना हो जाएगा tan इनवर्स x हो गया, और ये वाला फॉर्मूला देखो क्या है 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx वाला फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो x/a यहाँ पे बैठा दिए, तो x पहले वाला रिजल्ट बैठाते हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा tan इन, अच्छा इन्वर्स बैठा है तो उल्टा याद करना है, ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 का रिजल्ट कितना हो जाता है, tan इनवर्स 1 का tan, अच्छा उल्टा सोचना है, tan किस में 1 हो जाता है, tan π/4 में 1 हो जाता है, मतलब 45 डिग्री में 45 डिग्री 1 और 0 में 0, तो ये बड़ा ये रिजल्ट हो गया ये मेरा। ठीक है, आज यही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।